हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर जलसे करना ही हल है तो वो जलसे कर रहे हैं। हम्म। अगर इंतखाबात का मुतालबा करना किसी का हक है तो वो इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इंतखाबात मुझे नहीं होते नजर आ रहे अभी अक्टूबर में या नवंबर में। कि इमरान खान के बड़े बड़े जलसे, जुलाई के इलेक्शन के नताइज, अब ये सारा प्रेशर, खिताबात और फिर फाइनल कॉल का उनका कहना, क्या हुकूमत इस प्रेशर में आएगी कि फिर इलेक्शन की जानिब जाया जाए? और क्या कोई फैसले इलेक्शन से मुतालिक होते देख रहे हैं सर? जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपनी जमात का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। हम्म। अब मैं तो एक जन हूँ, मैं ना तो उनकी बात को एंडोर्स कर सकता हूँ ना मैं उनकी बात का रद्द अमल दे सकता हूँ। बिल्कुल। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई नुमाइंदा हो वो तो बात करे आकर। मैं तो अपनी ओपिनियन दूंगा जो कि एक जर्नलिस्ट की है। जी। और स्पेसिफिकली जो आपने सवाल किया है, अच्छा है आपने मुझसे वो रेटरिक वाला सवाल नहीं किया बल्कि इलेक्शन की बात की। तो मैं तो इलेक्शन होता नहीं देख रहा अभी। अच्छा। ना तो पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हो रहा है। अगर 2/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है तो इलेक्शन हो भी नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हल्का बंदियां भी नहीं हुई। जो टेक्निकल रीजन हैं मैं उन्हीं पे बात कर सकता हूं। बाकी वो किसी हुकूमत के बारे में जो कहना चाहें, जाहिर है वो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल, उनके बसरा पास साहब आके। उस्मान। जी जी। हाँ, उनके पास हासिल है। और हमें अगर मैं फिर कहूंगा कोई नून लीग, पीपल पार्टी, जेयूआई का कोई आदमी होता तो वो उनकी स्पेसिफिक बातों का जवाब देता। लेकिन कल का जलसा जो था, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब तकरीरों में डेस्परेशन भी है, गुस्सा भी है, एंग्विश भी है। और इन तकरीरों में इलेक्शन से कम एक तैनाती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और वो तैनाती ही सबसे ज्यादा अहम इशू इमरान खान के लिए है, पीटीआई के लिए है। वो क्या चाह रहे हैं वो अपने जलसों में बता रहे हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी शहरी और एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हम तो बार बार फ्रीकैन से यही बात करते हैं कि एक पाकिस्तान पे आफत आई हुई है। पाकिस्तान के लोग मुश्किल में हैं। पाकिस्तान के लोग मर चुके हैं और मर भी रहे हैं। आगे भूख, शेल्टरलेसनेस उनको नजर आ रही है। हम बार बार ये कहते हैं कि किसी तरह से थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर करके आ, इमदाद करें, उनके पास जाएं, उनकी हालत जार पर दुनिया को मतवजा करें। लेकिन मैं फिर कहूंगा हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर जलसे करना ही हल है तो वो जलसे कर रहे हैं। हम्म। अगर इंतखाबात का मुतालबा करना किसी का हक है तो वो इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इंतखाबात मुझे नहीं होते नजर आ रहे अभी अक्टूबर में या नवंबर में। क्योंकि उसके अगर नवंबर में इंतखाबात हों तो वो तो 90 डेज वाला मामला तो अभी 90 डेज तो गुजर जाएंगे, नवंबर गुजर जाएगा उसमें। जी। सो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो तो किसी और तरफ है। और वो कल उसका उन्होंने जिक्र भी किया, जो कहते हैं लंदन में मुलाकात हुई और उसमें ये तैनाती का फैसला हुआ। बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ये जो गवर्नमेंट है इधर, वो गवर्नमेंट तो है, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आई है। इनकी हुकूमत कैसे गई? वो इनके इत्तेहादी अलहदा हो गए, इनके नंबर कम थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का यही मतलब था ना कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए सही। एक एक्स मिनिस्टर चले गए और नए प्राइम मिनिस्टर आ गए। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है इनकी साजिश के हवाले से या किसी और के हवाले से, अब मुझे तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो देखता हूं कि आइन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। हम्म। आइन को फॉलो करते हुए हुकूमत आई है या नहीं आई। वो आ गई, साजिश का बयानिया बड़ा चला, फिर वो मुलाकातें भी होती रहीं। मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसडर के साथ इनके अपने चीफ मिनिस्टर ने, केपी वाले ने मुलाकात की। और मैं समझता हूँ अच्छा किया, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। क्योंकि जब आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी होल्ड करते हैं तो बिल्कुल। एग्जेक्टिव अथॉरिटी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर यहाँ पर रॉबिन राफेल आई, उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ, खुद जनाब इमरान खान का हुआ। लेकिन इमरान खान कह भी देते हैं कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, हम उस मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन की सर्टन मूव्स हैं उनके खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान में बेसिकली एक लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान में एक तसादम चल रहा है।
और तसादम का फोकस जो इलेक्शन वाला आपने सवाल किया, मैं उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहना चाह रहा हूँ। वो तसादम भी इलेक्शन से हट के किसी और जगह पे आए। ये फैसला जब अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि नई सूरत हाल बनेगी। पाकिस्तान को कितने उस वक्त तक जोड़ जाएंगे। पराजा साहब, एक सवाल यहीं पर ज़िम्नन सर आपसे। पराजा साहब, तो ये जो फाइनल कॉल इमरान खान साहब दे रहे हैं, ये फाइनल कॉल हुकूमत के लिए किसी थ्रेट का बायस हो सकती है, आप समझते हैं? क्योंकि अब हुकूमत निस्बतन पंजाब जो था वो बड़ा एक मरकज़ था, वहाँ से उन्होंने पिछली बार नहीं आने दिया, बड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा है। लेकिन अब की बार पंजाब या KP या कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान यानी इस्लामाबाद आने वाले चारों रास्ते वो अब हुकूमत PTI की है। तो इस फाइनल कॉल को आप कैसे देखते हैं एम्बेसी द जर्नलिस्ट सर? 25 मई को पंजाब की हुकूमत नहीं थी, लेकिन KP की हुकूमत तो थी ना जी। हम इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे थे जब खान साहब स्वाबी में हेलीकॉप्टर से उतरे तो आगे कितने बंदे थे। अब दूसरी बात पंजाब की है, अगर तो वाकई इनकलाब आना था और जिहाद होना था तो जो इनकलाबी और जिहादी हैं वो पुलिस के बैरिकेड से नहीं डरा करते। उस्मान बसरा साहब को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पंजाब के लोग नहीं आए थे। अब तो परवेज़ इलाही हैं, परवेज़ इलाही के बारे में कल ही इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी ने वो शिकायत के अंबार लगा दिए। शिकायत के अंबार ये लगा दिए कि काफ लीग के काम हो रहे हैं, PTI के काम नहीं होते। कोalition गवर्नमेंट में ये होता है। वो जो कह रहे थे, अगर उन्होंने कहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो उनका भी जेन्युइन, जो PTI के अरकान सूबाई असेंबली पंजाब थे, उनका जेन्युइन मुतालबा है। हर एक बंदे के 100 काम नहीं हो सकते, लेकिन उसकी तवक्को ये होती है 100 काम करने की। दूसरी अहम जो चीज़ है, खुद कल परसों की मुलाकातों में जो रिपोर्ट हुआ, खान साहब ने कहा कि मेरे बंदे उधर मिले हुए हैं। तो जब आप एक महाज खोलेंगे तो आपके खिलाफ भी 100 महाज खुलेंगे। उसको आप मिस्टर XY कह दें, मीर जाफिर, मीर सादिक कह दें या किसी की साजिश कह दें, तो अपना पर्सपेक्टिव जो है वो इस तरह के फिर लीक्स क्यों आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तसादम होगा, मसलन आप किसी को गर्दन से पकड़ेंगे तो वो मुक्का जो है, जिसे पंजाबी में गुसन कहते हैं, वो आपके पेट में मारेगा कि किसी तरह से गर्दन से हाथ नीचे हो जाए। तो अब अगले 2 महीने में क्या होता है मुझे नहीं पता, कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।